हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू इंदौलिया। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को देयर के यूज़ के बारे में बताऊंगा। और देयर का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों के लिए स्टोरी बनाने के काम आता है और बड़े बड़े सेंटेंस करने के लिए काम आता है और बहुत ही यूजफुल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। तो देयर का यूज, जो देयर का प्रयोग है, वो वहाँ के लिए भी होता है। जैसे लड़का वहाँ था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? लड़के की द बॉय था की फिर वॉज देयर। लड़का वहाँ था, तो देयर का यूज वहाँ के लिए भी होता है। और दूसरे अन्य किन किन सेंसों में होता है वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से यूज होता है। जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो वहाँ देयर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, एक राजा था, तो इसमें सब्जेक्ट तो है राजा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस आए तो इसमें ऐसे नहीं करेंगे हम कि अ किंग वॉज। इस तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? देयर वॉज ए किंग। देयर वॉज अ किंग, इस तरीके से करते हैं हम। अब तीसरा रूल है, जिसमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हो वहाँ देयर का प्रयोग होता है। जिसमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया हो वहाँ किसका प्रयोग होता है? देयर का यूज होता है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, ये जो भी होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, कमरे में। अब कमरे में, तो कमरे क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, और इन क्या है? एक प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कमरे में बच्चे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे हम? देयर। अब होता क्या है कि देयर के साथ हम इज, आर, वॉज, वर यूज करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है, कोई चीज़ एक है, तो हम इज या वॉज लगाएंगे, और प्लूरल है तो आर या वर लगाएंगे। अब कमरे में बच्चे हैं, तो बच्चे ज़्यादा हैं, तो क्या लगाएंगे? हम आर लगाएंगे। तो देयर आर चिल्ड्रन। अब मैं की क्या लगाएंगे हम? इन। फिर रूम की द रूम। देयर आर चिल्ड्रन इन द रूम। अब आगे देखते हैं, एक किताब है, तो इसे कैसे करेंगे हम? एक किताब है, तो सबसे पहले तो हम देयर लगाएंगे। अब है आ रहा है, तो इज या आर में से एक लगता है, लेकिन एक है यानी सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे। ठीक है, देयर इज ए बुक। अब इसी में मैंने एक ही सेंटेंस में ऐसे 3 टाइप के दिए जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। एक किताब है, अब बस्ता में या बस्ते में एक किताब है, तो एक किताब है यहाँ तक तो जैसा सेंटेंस सेम रहेगा, देयर इज ए बुक। लेकिन अब इसमें क्या लगेगी? बस्ता में या बस्ते में की लगेगी स्पेलिंग, क्या लगेगी? इन द बैग। इन द बैग, देयर इज अ बुक इन द बैग। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मेरे बस्ता में एक किताब है। अब थोड़ा सा सेंटेंस हमने आगे बढ़ाया है, यानी स्टेप बाय स्टेप मैंने हर टाइप का सेंटेंस करना सिखाया है, छोटे से लेके बड़े तक। मेरे बस्ता में एक किताब है या बस्ती में एक किताब है, तो देयर इज अ बुक। एक किताब है, ये तो सेम रहेगा। अब मैं की क्या लगेगी? इन। अब मेरे की माई बैग। देयर इज अ बुक इन माई बैग। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आप अच्छे से तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। गांव में 2000 लोग थे। गांव में 2000 लोग थे। अब इसमें क्या है? देयर का यूज होगा, देयर। अब 2000 यानी प्लूरल है, और इसमें क्या आ रहा है? थे आ रहा है, तो थे की क्या लगेगी? वर। तो देयर वर 2000 पीपल गांव में इन द विलेज। इन द विलेज। आगे देखते हैं। अब कभी कभार जैसे आप लोगों के स्टोरी बनाने के लिए सेंटेंस काम आते हैं, एक बार एक राजा था, एक बार एक गरीब व्यक्ति था, तो इस तरीके का सेंटेंस देखिए, एक बार एक राजा था, तो एक बार की लगाएंगे सबसे पहले तो हम वंस। फिर उसके बाद एक राजा था, आप जानते हैं कि देयर वॉज ए किंग। वंस देयर वॉज ए किंग। अब कुछ सेंटेंस मैंने ऐसे दिए हैं जो दिखने में तो छोटे हैं लेकिन हैं बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे कुछ है, अब वो कुछ लोग कहेंगे समथिंग इज, इस तरीके से, लेकिन नहीं, देयर इज समथिंग। कुछ है कि इंग्लिश क्या बनेगी? देयर इज समथिंग। अब आगे देखते हैं, कोई है, तो इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर इज समबडी। देयर इज समबडी। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्लास में कोई नहीं है। क्लास में कोई नहीं है, तो देयर इज नोबडी इन द क्लास। देयर इज नोबडी इन द क्लास।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों के ये देयर का यूज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।